वेलकम टू आवर चैनल स्पेशल साइंस स्टडी। जय हिंद। आज हम लोग झारखंड मॉडल पेपर का सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल सेट पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस वस्तुनिष्ठ मैक्सिमम मार्क्स 50 टाइम ऑन आवर्स। सामान्य निर्देश अंग्रेजी या हिंदी में रहेंगे। एक उनमें से पढ़ लेते हैं। 1 नंबर, राइट योर नेम, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, सिटिंग, फैकल्टी एंड नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब सही तरीके से भरना है। कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उसे अलग से दिए हुए OMR उत्तर पत्रक पर सही गोले को काला कर एक उत्तर को सूचित कीजिए। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दीजिए। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। तो आइए आप शुरू करते हैं। 1 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1990, 1972, 73, 2007-8 शुरू नहीं हुआ था। सही आंसर होगा बी 1972-73। नंबर 2, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? तो सही आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक। अगर साल भी पूछे तो 1665। चलिए ये भी बता दें कि रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने 1875 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की और रोनाल्ड रॉस जो एक इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने मलेरिया की खोज की। क्वेश्चन नंबर 3, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सही आंसर सी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिनके विद्युत लेपन एल्युमिनियम के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? सही आंसर बी क्रोमियम। 5, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? सही आंसर घरेलू मक्खी। बता दें कि संचरणीय रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज जो बच्चा देता है। मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख। सही आंसर हो जाएगा ए मनुष्य। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल्ब उत्तरदायी है? सही आंसर बी स्थिर विद्युत बल्ब। 8, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? आंसर डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ए XX, बी XY, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी XY, क्योंकि नर के लिए XY होता है जबकि मादा के लिए XX होता है। नंबर 10, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर पड़ता है? सही आंसर ए रेटिना पर। 11 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल का उदाहरण है। ए गेहूं, बी चना, सी आलू, डी धान। सही आंसर हो जाएगा डी धान, क्योंकि गेहूं, चना, आलू ये सब रबी फसल है। सौर परिवार में कितने ग्रह है? सही आंसर ए 8। पहले 9 माना जाता था, एक ग्रह को बाद में हटा दिया है। क्वेश्चन 13, घर्षण हमेशा ए हानिकारक है, बी लाभदायक है, सी ना हानिकारक है और ना लाभदायक है, डी कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक है। सही आंसर हो जाएगा डी कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। 14 नंबर, पैराशूट बनाने में किस रेशा का उपयोग होता है? ए पॉलिएस्टर, बी नायलॉन, सी कपास, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी नायलॉन,
क्योंकि नायलॉन से पैराशूट का रेशा बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन, मानव के कानों के लिए श्रव्यता का पैरस है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 20,000 हर्ट्ज, सी 2,000 हर्ट्ज, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए। मानव कानों का पैरस जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या इसको हम लोग 20 के हर्ट्ज किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। यहाँ श्रव्यता का मतलब होता है सुनने की क्षमता। 16 नंबर, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? सही आंसर सी, भूकंप लेखी। यदि पूछे कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है तो इसका आंसर होता रिक्टर पैमाना। 17 नंबर, विश्व तापन का प्रमुख कारण है। सही आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। यहाँ विश्व तापन का मतलब होता है विश्व का तापमान में वृद्धि। 18 नंबर, संकटापन्न प्रजाति है। संकटापन्न का अर्थ होता है जो प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 19, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो सही आंसर सी, कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाया जाता है। 20 नंबर, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? सही आंसर बी, क्लोरीन। 21, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है? आंसर डी, पेनिसिलिन, जबकि पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 22, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अनुपात क्या होता है? सही आंसर ए, 2.1, क्योंकि जल का फार्मूला H2O होता है। 23, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? सही आंसर सी, अमीबा। ये भी जान लें कि पैरामीशियम जो है ये भी द्विखंडन द्वारा जनन होता है। 24 नंबर, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है? यहाँ सही आंसर केजी या केजे दोनों होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है किलो जूल। इस प्रकार सही आंसर सी, केजे या केजी। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकते हैं। 26, किशोरावस्था की उम्र है? तो हम लोग जानते हैं किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष या 12 से 18 वर्ष होता है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 28, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है? सही आंसर बी, हॉर्टिकल्चर। ये सब हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर को लेकर एक अलग से वीडियो होगा। 29, किस ग्रहों को प्रभातारा अथवा सैन्यधातारा कहा जाता है? सही आंसर डी, शुक्र ग्रह। अगर पूछे कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सी है तो भी इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, नाव का आकार। इसीलिए नाव को नौका आकार का बनाया जाता है, यानी नाव के आकार का। 31, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, जैव निम्नीकरण। अगर अपघटित नहीं होता तो जैव अनिम्नीकरण ही होता। क्वेश्चन 32, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? सही आंसर बी, आयाम पर। 33 नंबर, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? सही आंसर ए, आकर्षण। यदि यहाँ पर समान आवेशों के बीच होता तो प्रतिकर्षण, बी सही आंसर होता। 34, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। 35, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर डी, रेड डाटा बुक, जबकि ब्लू डाटा बुक विलुप्त प्राणी से थोड़ा स्थिर होता है।
जबकि ग्रीन डाटा बुक पर्यावरण डेटा से संबंधित जानकारी देती है। येलो डाटा बुक रेड डाटा बुक का बी ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सही आंसर डी, कोयला। 36, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक। सही आंसर सी, रिक्तिका, क्योंकि खाली स्थान रिक्तिका ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? सही आंसर ए, श्वेत फास्फोरस। 39, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? सही आंसर डी, लुई पास्चर। 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 41, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, डॉली। ये बहुत फेमस है। 42 नंबर, तरल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी, द्रव एवं गैस दोनों, क्योंकि द्रव और गैस को ही तरल कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशमक क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पानी, पेट्रोल, तेल से विद्युत उपकरण में आग बुझाने से उल्टा आग भड़क जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। सही आंसर ए, एडम्स एप्पल या कंठमणि। क्वेश्चन 45, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में सही आंसर डी, 7। इसको हम लोग याद रखने के लिए वैजनी हपीनाला या भीबजियोर से भी याद करते हैं। 46, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? तो सही आंसर बी, फसल, क्योंकि ये फसल का परिभाषा है। 47 नंबर क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों के बीच के दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? सही आंसर प्रकाश वर्ष, सी। क्वेश्चन नंबर 48, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रूखड़े सतहों पर अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए, अधिक होता है। यहाँ रूखड़े का मतलब होता है उबड़ खबड़। 49, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? सही आंसर ए, पॉलिएस्टर। नाउ लास्ट एंड 50 नंबर क्वेश्चन, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर, सुखद। सही आंसर सी, शोर। तो ये रहा मॉडल पेपर 2023 क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर, जो आने वाले परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।